तो देखो बिल्कुल नीचे तो हम लोग आ चुके हैं और जिस चीज़ का हमको डर लग रहा था वो चीज़ एक्चुअल में यहाँ पर हो चुकी है। अगर आप इस चीज़ को क्लोज से देखो तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये लेपर्ड के ही पैरों के प्रिंट है। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे से होगे। मैं भी यहाँ पर अच्छे से ही हूँ एंड वेलकम बैक टू टुडेज़ ब्लॉग। और एक बार फिर से ये वही टाइम है हमारे नानी के घर का जो मेरे को सबसे सही लगता है, क्योंकि इस टाइम पर जो है धूप खिली होती है और ठंड के टाइम में आपको पता है कि जो धूप है उसका मज़ा कितना ज़्यादा होता है। और भाई एक चीज़ क्या हुई लास्ट वीडियो के अंदर, जब मैंने वीडियो डाली, मैं चाहूँगा कि हिमांशु ज़रा इधर आ जाए, हम उसको एड्रेस कर लेते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जरा सा इतना कहा था कि हम जब कोई सीन वगैरह शूट कर रहे होते हैं तो कभी कभी हमारे बीच नोक-झोंक हो जाती है, जो कि भाई आम बात है। और उस वीडियो के अंदर कोइंसिडेंस क्या हुआ भाई, हिमांशु ने ऐसे गदर एक्सप्रेशन दिए हुए हैं जैसे कि भाई हमारी ऐसी लड़ाई हुई हो कि बस जिंदगी भर ये दोनों भाई आपस में बात ही ना करें। लेकिन क्या था उस एक्सप्रेशन के पीछे रीजन भाई जरा खुद ही समझा दे। शकल ही शायद सड़ी हुई होगी फिर। शकल ही भाई इसने ऐसी बना रखी है, कोई हंस नहीं रहा, कुछ नहीं रहा भाई, लोगों को तो लगेगा ही। और मैं आपको भी ब्लेम नहीं करूंगा भाई, मैंने वो वीडियो दोबारा से जाके देखी और सच में ऐसे एक्सप्रेशन दिए भाई इसने जैसे कि हमने पता नहीं क्या महाभारत की लड़ाई कर ली हो, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ था नहीं। इसके बोलने के लिए शायद कुछ नहीं था, तो इसी वजह से शायद इसने जो है ऐसे एक्सप्रेशन दिए। लेकिन भाई ये इसी का कमाल है। और अगर आगे भी आपको इसके ऐसा एक्सप्रेशन देगा तो समझ लेना भाई इसका करैक्टर ही ऐसा है, ये इसी तरीके का एक्सप्रेशन देता है। और फिलहाल अभी हमारे बीच एक चैलेंज लगा है यहाँ पर खड़े खड़े। मैं आपको जरा पीछे मुड़ के दिखाता हूँ। ये जो आपको ऊपर पहाड़ सा दिख रहा है ये काफ़ी ऊंचाई पर है और मैं इससे कह रहा हूँ कि क्या हम इस पर चढ़ पाएंगे। ये कह रहा नहीं भाई तेरी फट जाएगी, तू नहीं चढ़ पाएगा। तो देखते हैं भाई कि हम ऊपर जा पाते हैं। और ऊपर जाने के पीछे रीज़न ये है कि भाई अगर हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं ना तो जो आपको ये चारों ओर का नज़ारा दिख रहा है अभी फ़िलहाल जो इतना सुंदर है, ये आपको इससे भी और ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तो देखते हैं भाई क्या होता है। और फिलहाल मैं अपने फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ, लेट्स सी हम क्या सीन रिकॉर्ड कर पाते हैं। देखो ऊपर चढ़ने की हमारी जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। और देखो ये किस टाइप की पूरी खड़ी चढ़ाई है। ऊपर आगे आपको मेरा भाई और कजिन जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा और हमको जाना है उधर ऊपर। तो ये बिल्कुल भी किसी मजाक से कम नहीं है। और इस समय मैंने अपना पीछे वाला कैमरा खोला हुआ है, इसलिए जो है मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा हूँ। तो देखते हैं भाई क्या हमारी ये जो जर्नी है वो ऊपर तक एंड होती है या फिर हमको वापस नीचे ही आना पड़ जाता है। तो भाई देखो चैलेंज गया भाड़ में, क्योंकि हमें यहाँ आने में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। अगर मैं आपको पीछे कैमरा खोल करके दिखाऊं थोड़ा तो देखो हम यहाँ से नीचे से चढ़ते हुए आए हैं और इससे ज़्यादा हम ऊपर नहीं जा सकते यहाँ पर, क्योंकि भाई जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ना किसी तरीके से बस ये पकड़ के खड़े हुए हैं। अगर यहाँ से हम नीचे फिसले तो भाई नीचे गिरने का भी सीन हो सकता है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो देखो अगर आप यहाँ से फिसल के नीचे गिरते हो तो भाई आप सीधा नीचे जाकर मिलोगे। तो हमारा ये जो काम था वो सही नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ से पूरा शॉट दिखा देता हूँ। देखो ये कितना कमाल का नज़ारा दिख रहा है। और बस यही था सीन हमारा। या ऊपर तक चढ़ने में बिल्कुल मैया नानी चचा ताऊ सब याद आ गए यहाँ पर, क्योंकि ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी और यहाँ पर कोई रास्ता भी नहीं था, हम पत्थर पकड़ पकड़ के ऊपर आए। तो ये यहाँ के कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं। वैसे ये तो हमने ज़बरदस्ती का किया, वैसे कोई रास्ता नहीं है। ऊपर शायद एक छोटा सा मंदिर भी है और मंदिर यहाँ पर यूजुअली ऐसी ऊँची जगहों पर ही बनाए जाते हैं, तो शायद इसीलिए यहाँ पर ऐसा काम किया है। तो आज हो चुका है अगला दिन, क्योंकि कल जो है हमको थोड़ी सी भूख लग गई थी। वो चैलेंज वगैरह करने के बाद हम सीधा घर गए और उसके बाद में ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया। लेकिन फ़िलहाल मैं जिस जगह पर हूँ गाइज़, ये वो जगह है जहाँ पर हम आजकल हाल फिलहाल में आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप खुद भी देखो तो ये थोड़ी प्लेन जैसी जगह है और यहाँ से बैठ के हमें चारों तरफ का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। तो इस व्यू को एंजॉय करने हम लोग यहाँ पर आते हैं। और आपको पता है सर्दियों के टाइम में जो धूप है वो लेना कितना अच्छा होता है और लेने में मज़ा आता है। वैसे भी पहाड़ में ठंडी का मौसम है तो धूप के तो अलग ही मज़े हैं। अभी हम जा रहे हैं जगह को एक्सप्लोर करने, आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाएंगे, तो ब्लॉग में बने रहो। और लेट्स सी आज आप इस वीडियो के अंदर क्या इंटरेस्टिंग देखने वाले हो। तो फिलहाल देखो हमारा प्लान है बिल्कुल पहाड़ में बॉटम में जाने का। और जिस जगह पर हम जा रहे हैं वहाँ पर मैं जाऊँगा लगभग 6-7 साल के बाद, क्योंकि वहाँ पर हम बचपन में जाते थे। बचपन में नहीं, मतलब थोड़ा सा कह सकते हो
मतलब बचपन से जाया करते थे, ये मैं बोलूँगा। और बहुत टाइम के बाद हम जाएंगे। हिमांशु भी यहाँ पर है। और अगर मैं आपको जगह दिखाऊँ तो अभी फ़िलहाल ऊपर से जगह वो उसी नीचे हमें जाना है। ये फ़िलहाल अभी नीचे जाने में तो जैसे हमने बताया था कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब ऊपर चढ़ने की बारी आती है तो हिमांशु क्या हाल होता है? बिल्कुल हालत टाइट, बिल्कुल हालत टाइट हो जाती है। हम नीचे तो बड़े मजे मजे में भी चले जाएंगे, लेकिन जब ऊपर आएंगे तब हमको पता चलेगा। लेकिन फिर भी आपको वहाँ के कुछ इंटरेस्टिंग नज़ारे ज़रूर दिखा सकते हैं। यहाँ से जुड़ी हुई एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ। मामा ने हमें बताया था कि इस एरिया में जो है गुलदार रहते हैं, और ये रास्ते में चलते वक्त हमें दिख रहा है कि इस रास्ते का यूज़ उतना ज़्यादा हुआ भी नहीं है, क्योंकि आमतौर पे हम जिस रास्ते पे चलते हैं वो रास्ता थोड़ा साफ साफ सा रहता है, झाड़ियाँ उस रास्ते में थोड़ी कम होती हैं। और इस रास्ते में मुझे बहुत सारी झाड़ियाँ दिख रही है, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है इस रास्ते में जाते हो भैया, आगे कहीं कुछ अनाप शनाप चीज़ ना दिख जाए। और अगर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ झाड़ियाँ भी बहुत ही ज़्यादा हैं, और ज़्यादातर जो बाघ है वो कुछ इसी जगह पर रहता है। तो उम्मीद करो भाई हमारा सामने ना हो जाए बाघ या फिर गुलदार या फिर लेपर्ड। से हो गया तो भाई हमारे तो वहीं पर गीली पीली हो जानी है। तो भाई देखो आप खुद ही हालात देख लो ज़रा, जिस रास्ते की हम बात कर रहे हैं इस रास्ते में पूरी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। और जिस ये कुछ टाइम पहले का मुझे बना हुआ रास्ता लग रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से यहाँ पर कोई चला नहीं है, इस वजह से झाड़ियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई हैं और हमें यहाँ पर चलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। बट इतना तो झेल ही लेंगे यार, क्योंकि इतने टाइम से यहाँ पर हमको चलने की बहुत ज़्यादा आदत हो गई है। तो अभी ऊपर आते आते मैं कमेंट पढ़ रहा था आप ही लोगों के जो आप करते हो, तो एक कमेंट आया था हिमांशु की मेरा हेयर स्टाइल रोमन रेंज जैसा है। तो क्या इसके पीछे कहानी क्या है? भाई देखा जाए तो बचपन से ही इसे लंबे बाल रखने का शौक़ था, और इस लंबे बाल के शौक़ ने इसको जो मास्टर साहब की पिटाई खिलवाई है वो तो यही जानता है। बेशक पढ़ाई के सिलसिले में ये इतना नहीं पिटा हो, या पिटाई नहीं है, बहुत ही होशियार बालक था। और लेकिन लंबे बाल के चक्कर में जो मास्टर साहब से इसने ठुकाई खाई है भाई, मेरे को भी घसीट लिया जाता था वहाँ पे कि बड़े भाई को बुला के लाओ, इतने बड़े बाल क्यों रखे हुए हैं। तो भाई इसको तो तबीयत से ठोकाया मास्टर ने बिल्कुल। तो उसके बाद से जो है मेरे को ये था कि भाई जब स्कूल छोड़ूंगा ना, जब ये मेरे को झंझट वगैरह छोड़ेंगे तो मैं लंबे बाल रखूंगा। तो इसलिए मैंने लंबे बाल रखे। और बाकी ये रोमन रेंज वाला हेयर स्टाइल, ये तो नहीं कहूँगा कि ये रोमन रेंज को देख के मैंने किया है। होता ये है कि जब आपके लंबे बाल होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको इरीटेट करते हैं। तो ऊपर बाल रख लो और यहाँ के उड़ा लो, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने लंबे बाल रखे हैं। तो इसीलिए भाई आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो हेयर स्टाइल है वो रोमन रेंज जैसा है। वो मैंने रोमन रेंज को देख के नहीं किया, लेकिन मेरे को कुछ ऐसा ही पसंद है। बाकी अगर आप ये पूछो कि मैं बाल कब काटूंगा अपने पहले जैसे, तो मेरा मन तो है इसको ऐसा करने का। तो क्या मुझे करना चाहिए या फिर नहीं, ये तो भाई मेरे दिमाग कमेंट में बताना। वैसे ज़्यादातर लोग कमेंट कर रहे थे, कोई कह रहा था काट ले, कोई कह रहा बेकार लग रहा है, कोई कह रहा अच्छे लग रहे हो। तो बताना कमेंट में। वैसे ये बाल ही हैं, ज़्यादा वैल्यू तो करते नहीं। भाई नीचे की तरफ तो जा रहे थे, लेकिन जाते जाते कुछ इस प्रकार का रास्ता मिल गया हमें, जो पता नहीं कहाँ ख़त्म हो रहा है, कहाँ इसका कुछ नहीं दिख रहा। देखो ये रास्ता है, यहाँ से जा रहा है और ये झाड़ियों में कहीं ख़त्म हो जा रहा है। तो भैया इतना पंगा नहीं लेते हम, क्योंकि ज़िंदगी भी हमें अपनी प्यारी है। और वैसे मैं तो ऊपर से ही कह रहा था भाई मत जा, नीचे मत जा, रास्ता नहीं है, लेकिन इसने ज़बरदस्ती करी। अब यहाँ आ गए, अब भाई कोई दूसरा रास्ता ढूंढते अगर नीचे जाने का मिला तो, वरना देखो फिर अब क्या सीन बनता आगे का। तो फाइनली दोस्तों इतनी मशक्क़त के बाद हमें दूसरा रास्ता मिल गया है जाने का। भाई बहुत ही ढूंढा रास्ते को, और अब जा कर के हम ये नदी के इतने करीब आ चुके हैं, और पीछे से हमारे रसल चैटर भाई आते हुए। और चलो अभी देखते हैं आगे हम क्या क्या मज़े कर पाते हैं, और आपको भी नई नई चीज़ें से जो भी हम देखेंगे आपको वो भी दिखाएंगे। तो देखो बिल्कुल नीचे तो हम लोग आ चुके हैं, और जिस चीज़ का हमको डर लग रहा था वो चीज़ एक्चुअल में यहाँ पर हो चुकी है। क्योंकि अभी अभी हमको क्या चीज़ दिखी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इस चीज़ को क्लोज से देखो तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये लेपर्ड के ही पैरों के प्रिंट है, क्योंकि अभी हमने इंटरनेट पर भी इसको सर्च करके देखा है। तो जो डॉग और लेपर्ड है उनके प्रिंट काफ़ी सिमिलर होते हैं, लेकिन जो हमको ये वाला प्रिंट देखने को मिला है ये बिल्कुल लेपर्ड से मैच करता है। अभी मेरे को ये तो नहीं लग रहा कि ये कोई बड़ा लेपर्ड होगा, लेकिन ये लेपर्ड का बच्चा हो सकता है। तो भाई इसका मतलब ये है कि जिस टाइम पर अभी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर कभी ना कभी वो आया होगा। और अभी हम यहाँ पर आने की हिम्मत क्यों जुटा पाए, क्योंकि इस समय रात नहीं हो रही है। हाँ। रात में तो भाई यहाँ पर आने का कोई भी सीन नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जगह कितनी खतरनाक है। वैसे तो दिन में भी क्या होता है, वो धूप से बचने की कोशिश करता है, तो वो हो सकता है कि यहाँ आसपास ही हो, और बिल्कुल हालत टाइट है हमारी। और ये जो जगह है आपको दिख रहा होगा, ये पानी पीने की भी जगह है उनकी। तो यहाँ पर आकर हो सकता है कि उन्होंने खड़े होकर पानी वगैरह पिया हो। तो भाई ये जगह बहुत ज़्यादा रिस्की है, डेंजरस है, और कुछ भी यहाँ पर कभी भी हो सकता है। नेचर में आपको मज़ा ज़रूर आता है, ऐसे नज़ारे ज़रूर दिखते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर खतरे से खाली भी चीज़ें नहीं है।
भाई देखो ऐसे ऐसे काम करने पड़ रहे हैं रास्ता बनाने के लिए। अब पैरों को भिगाना नहीं चाह रहे क्योंकि ठंड बहुत है ना, इसलिए रास्ता बनाने के लिए। भाई ये आपका रास्ता तो नहीं बना, ये तो आपने गलत जगह ही पत्थर फेंक दिया। अरे यार एक और करना पड़ेगा क्या फिर? तो आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि अकल के पीछे लट लेके पड़ना। भाई यहाँ पर अच्छा खासा ये देखो आपको दिख रहा होगा जाने का आगे रास्ता बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम उधर से कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन भाई इन जनाब को सलाम है जो कि कूद मार के आ गए, लेकिन भाई मैं तो अपने सही वाले रास्ते से जाऊँगा। देखो यहाँ से जाना कितना ईजी है, ये स्टेप रखे और उसके बाद सिंपली हम हो गए इस जगह पर पार। तो कुछ इस तरीके से हमने अपनी जो नैया है वो पार लगा ली है। भाइयों पूरी मैन वर्सेस वाइल्ड की फीलिंग आ रही है, देख रहे हो आप। और मजे की बात है हमारे पीछे कोई क्रू व्रू भी नहीं है, सिर्फ ये मेरा भाई और मैं। तो क्या लगता है आपको एक सीरीज शुरू करें मैन वर्सेस वाइल्ड जैसी, पूरा एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। भाई चलते चलते हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है। ये गड्ढे का साइज देख रहे हो आप। किसी समय यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पत्थर हुआ, मतलब इस गड्ढे के साइज़ के बराबर ही बड़ा पत्थर हुआ करता होगा, जो कि यहाँ पे कभी बाढ़ जैसी हालात बने होंगे और वो पत्थर को बहा के ले गई होगी। समझ सकते हो आप कितना भयानक उस समय मंजर रहा होगा। तो चलो भाई जो एक्सप्लोर करना था हमने एक्सप्लोर कर लिया है। अब चलते हैं ऊपर की ओर और ऊपर ही आपसे बात करेंगे क्योंकि ये चढ़ाई चढ़ते चढ़ते भाई हालत टाइट होने वाली है। तो गाइस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो को देख के काफ़ी मज़ा आया होगा, और मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करना। और हमारा आपको पता है एम है 100 के सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दो, उसके बाद जो है हम गिव अवे का भी रिजल्ट निकालेंगे। तो यार अगर नया आया तो सब्सक्राइब कर ही दो यार, ऐसे ब्लॉग आपको यहाँ के देखने को मिलते रहेंगे। और बाकी पीछे मैं एक बार दिखाना चाह रहा, ये वो जगह है जहाँ पर आपको ट्राइपॉड रखा हुआ दिख रहा है, यहाँ से जो है मैं अपनी मेन चैनल की वीडियो को शूट करता हूँ। तो बस इतना ही बताना था। ये आप पूछ रहे थे कि भाई ये लोकेशन कौन सी है, तो यहीं पे मैं जो है ज़्यादा वीडियो शूट करता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है धूप जो है थोड़ी सी कम आती है, तो एक्सपोजर वगैरह से मेंटेन रहता है। तो वीडियो ख़त्म करते हैं अपनी ट्रेडमार्क लाइन के साथ। तब तक आप ज़िंदगी के मजे लो, वरना पता है ना ये ज़िंदगी आपसे मजे ले लेगी।